एवरीवन, आज मैं आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए नगेट्स बनाना सिखा रही हूँ। सिर्फ 1 किलो चिकन से पूरे महीने के लिए नगेट्स तैयार करेंगे। बच्चों को अगर आप ये नहीं बताएंगे ना कि ये होममेड है तो उनको पता भी नहीं चलेगा। लो बजट रेसिपी है। ये नगेट्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हैं। मेरी बेटी की फेवरेट है। चलें झटपट सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी है। मैं आपको बताती चलूँ कि रॉबर्ट सी बेकर जो एक अमेरिकन फूड साइंटिस्ट था, उसने इसे पहली दफ़ा बनाया। फिर मैकडॉनल्ड्स ने इसे बेहतर तरीके से इसे कमर्शियली एक रेसिपी बनाकर इसे बेचना शुरू किया। अच्छा जी, मैंने लिया है ये बोनलेस चिकन ऑलमोस्ट 1 केजी और मैंने बनाए हैं तकरीबन 52 जो हैं नगेट्स मेरे तकरीबन रेडी हुए थे। तो आप जो हैं इससे भी ज़्यादा भी बना सकते हैं और इसे कम भी बना सकते हैं और मैंने स्टैंडर्ड साइज़ ही तकरीबन रखा था। तो ये झटपट सी रेसिपी है, 4 मिनट में ये आप सीख जाएँगे। बहुत ईज़ी है, बहुत टेस्टी है। ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद हमने ये 1 केजी चिकन अलग से रखी है, लेकिन हम सबसे पहले चॉपर में ये 4 जो है ना मैंने ब्रेड लिए हैं दरमियाने वाले और इसको हम ना चॉप कर लेंगे। अच्छा, इनका जो है मैंने साइडों से जो ब्राउन वाला हिस्सा है वो कट नहीं किया, साथ ही जो है ना हम चॉप कर लेंगे और सब कुछ घर में बनाएंगे। जो ब्रेड क्रम्स होंगे ना वो भी हम घर में बनाएंगे, कुछ भी बाजार से नहीं आएगा, सब कुछ घर में बनेगा। 4 मिनट में आप सीख जाएंगे और ये बहुत इजी है। कभी भी आप बना सकते हैं वीकेंड्स पे, जब भी कोई बच्चा भी इसे बना ले, इतना ये इजी है। रेसिपी बहुत इजी है इसकी। तो इसको अच्छे से हम चॉप कर लेंगे और सारे मसाले जो है ना मैं इसमें डाल रही हूँ। नमक है, काली मिर्च है, काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाली है। आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पेपरिका डाला है, आधा टीस्पून, और 2 टीस्पून इसमें अनियन पाउडर है और 2 ही टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर है। तो ये हमने डालना है। नमक और काली मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा कम रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ब्रेड क्रम्स में ही हमने सारे मसाले डाल देने हैं। ये सारे मसाले हम डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से दोबारा से हम चॉप कर लेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास जो बोनलेस चिकन थी, हम जल्दी से उसको भी पीस लेंगे। और अब हमारे पास 2 जो है हमने ग्राइंड, बिल्कुल ना पेस्ट की तरह से होना चाहिए। जो चिकन है बिल्कुल पेस्ट बन जाना चाहिए। अच्छे से चॉपर में चॉप कीजिएगा। और ये जो ब्रेड का हमने मिक्सचर बनाया है, 4 ब्रेड्स और बाकी मसाले, ये हमने जो है इसमें मिक्स करेंगे। और 1 केजी चिकन था और इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसकी देखिए जो स्टैंडर्ड शेप है, कितने सारे हमारे ढेर सारे जो हमारे नगेट्स हैं वो तैयार हैं। और इतनी देखिए झटपट बन गए हैं, इतनी जल्दी बन गए हैं। और इसको हमने शेप दिया है। फिर इसको आप ना फ्रीज कर लीजिएगा। चलें अब जल्दी से जो है ना हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। हम सबसे पहले 4 से 5 मैंने ना मीडियम साइज़ के इसमें ब्रेड्स लिए हैं और फिर वैसे ही इसको चॉप कर लेना है बिल्कुल बारीक सा। फिर उसके बाद हम इसको ना फ्राइंग पैन में आप बगैर ऑयल के इसको थोड़ा-सा टोस्ट कर लें। और जब ये बिल्कुल थोड़े गोल्डन गोल्डन से हो जाए ना, तो फिर ये क्रिस्पी-क्रिस्पी से, तो फिर ये हमारे ब्रेड क्रम्स जो है ना वो रेडी हैं। अच्छा जी, ये जो है फ्रीज़र से हमने निकाले हैं, इसलिए इस पे वाइट-वाइट से थोड़े से निशान पड़ गए हैं। आपने ना ऐसे ही अपने इस पे ब्रेड क्रम्स या उसकी किसी चीज़ की कोटिंग नहीं करनी, पहले अच्छे से फ्रीज़ कर लेना है ताकि इसकी प्रॉपर एक शेप आ जाए, ठीक है। अब ये प्रॉपर शेप में आ गए हैं, तो हमारे पास हम 3 चीज़ें लेंगे। सबसे पहले देखिए मैदा रख लिया है मैंने, फिर उसके बाद मैंने अंडा लिया है, 2 अंडे लिए हैं, उसको फेंट के थोड़ा-सा पानी डाल लिया ताकि उसमें तार-तार ना बने। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स जो हमने घर में ही बनाए थे, उसका हमने जो है ना चूरा सबसे एंड में रख लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ना मैं वैसे तो लोग करते हैं कि पहले मैदे में, फिर उसमें एग में, और फिर उसके बाद चूरे में ना ब्रेड क्रम्स में डालते हैं। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ना सबसे पहले सारे के सारे जो है ना वो मैदे में जो है कोटिंग कर रही हूँ। क्योंकि अगर हम एक-एक करते मतलब सारे इकट्ठे ही नहीं करेंगे तो हमारा ना बड़ा मेसी सा हो जाएगा। तो इसलिए मैं सारी पहले मैदे में कोट कर रही हूँ। फिर उसके बाद सारे जब मैदे में कोट हो जाएँगे, फिर उसके बाद मैं ना इसको अंडे में जो है डिप करूँगी। और फिर ना
सबको मैं अंडे में डिप करके फिर उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स में करूँगी। इस तरह ना मेसी नहीं होगा। अगर हम एक-एक करके हम सब चीज़ में डिप करेंगे तो बहुत मेसी हो जाता है। तो इस तरह ना आराम से आपका काम जो है वो कोई मेस नहीं होगा और आप आराम से जो है ना वो कोटिंग कर लेंगे। देखिए जी, अब हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से जो है ना वो जो नगेट्स हैं वो तैयार हैं, होममेड और बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।